केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर जैविक कृषि पर आधारित खेती को करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पर किसान सम्मेलन के अलावा गोष्ठी आयोजित की जा रही हैं, जिनमें किसानों को जैविक खेती के लाभ के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। शुक्रवार को मथुरा जनपद के कस्बा गोवर्धन स्थित नगला अक्खा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय जैविक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान नरोत्तम सिंह के द्वारा की गई। राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवसीय जैविक कृषि एवं रसोई वाटिका सम्मेलन के मुख्य अतिथि कृषि मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर किशन चंद्रा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि रीजनल निदेशक डॉक्टर टी.के. घोष तथा डॉक्टर ए.के. शुक्ला भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस दौरान किसानों के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें जैविक की तकनीकी और कृषि को लेकर तमाम प्रकार की जानकारियां दी गई। वहीं किसानों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय से आए अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने आयोजित इस सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में जैविक कृषि पर आधारित खेती किसानों के लिए सस्ती और लाभकारी है। इससे भूमि को भी ज्यादा नुकसान नहीं होता तथा पर्यावरण भी साफ सुथरा बना रहता है। मथुरा जिला उत्तर प्रदेश का पिछड़े जिलों में आता है और हमारा गोवर्धन ब्लॉक सबसे पिछड़ा है। यहाँ पे सबसे पहली समस्या थी शिक्षा की, तो हमने शिक्षा का प्रसार किया। इसके बाद हमने देखा कि अब देश का इस क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए, तो मेन धंधा यहाँ का खेती है, हरा पानी है। तो हमने चाहा, कृषि मंत्री से निवेदन किया कि हमारे यहाँ पे कृषि का विकास होना चाहिए और आज के दिन जैविक खेती की बहुत जरूरत है। तो माननीय कृषि मंत्री जी ने हमारे यहाँ पे जैविक खेती के अधिकारी और वैज्ञानिक भेजे हैं, ताकि यहाँ पे खेती का विकास हो सके, किसानों की आमदनी डबल और ट्रिपल हो और हम लोग जो है पिछड़ेपन का जो हमारे ऊपर धक्का लगा हुआ है वो दूर हो जाए। इसका सम्मेलन जो है ये पहला सम्मेलन है इस क्षेत्र में, और जो किसान जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये किया जा रहा है कि ताकि किसान जागरूक हों। और इस क्षेत्र में आपको मालूम है कि पानी की समस्या है और फसलें जो हैं यहाँ पर 2 ही 3 फसल ली जाती है साल भर में, तो उनको इससे अवगत कराया जा रहा है कि कम से कम एरिया में अधिक से अधिक फसल लें। तो कम से कम हम लोग को प्रयास है कि 7-8 फसल वो साल भर में लें और उनकी आमदनी बढ़े। तो आमदनी का जरिया है जैविक। जब वो जैविक वो अपनाएं करेंगे तो 3 से 4 लाख पर एकड़ की उनका आमदनी होगी। उसकी सुविधा यहाँ प्रोवाइड की जाएगी और इनको मार्केट से लिंक किया जाएगा। जो भी उत्पाद ये करेंगे तो उसको मार्केट में बेचने की व्यवस्था की जाएगी। इनको हमारी जो कृषि मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम जो चल रही है, परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके तहत ब्रांडिंग और लेबलिंग करने के बाद मार्केट दिया जाएगा। प्रयास ये रहेगा कि हर किसान को कम से कम 10% कम से कम अधिक अपने उत्पाद का मिले और जो पैसा आए उनके अकाउंट में जाए।